सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे कौन रहा। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। ये इस बार इसका 5वां संस्करण, देखो 2022 का है ये, लेकिन हो 2023 में रहा है। 5वां संस्करण है। 31 जनवरी को शुरू हुआ, अभी 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। कहां पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और इसमें महाराष्ट्र 56 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है। टोटल महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते हैं और पहले स्थान पे रहा। दूसरे नंबर पे हरियाणा है 41 गोल्ड के साथ। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है 39 गोल्ड के साथ। और आपको बता दूं, इसमें पहली बार पानी के जो खेल हैं जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग, इन खेलों को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। तो अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5 संस्करण हो चुके हैं। मैं एक बार सारे आपको रिवाइज करा देता हूं। 2018 में पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, उसमें जीता किसने था या टॉप पे रहा था? हरियाणा। दूसरा संस्करण 2019 में हुआ था पुणे में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। तीसरा संस्करण 2020 में हुआ था गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही था। चौथा संस्करण 2021 में हुआ पंचकुला हरियाणा में, उसमें हरियाणा टॉप पे रहा था। और ये 5वां संस्करण है 2022 वाला, जो भी 2023 में हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसमें टॉप पे रहा है महाराष्ट्र। अच्छा, ये तो बात हो गई यूथ गेम्स की। अगर आपसे पूछेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में, अभी इसका ये तीसरा संस्करण होगा। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और अभी आपने पढ़ा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी तीसरा संस्करण हुआ। कहां पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, इस एक अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं आपको 13 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 13 अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अभी फरवरी 2023 में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। अब वो 13 के 13 राज्य में आपको बताऊंगा, उनके नए राज्यपाल गवर्नर के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में नए गवर्नर कौन बने हैं? उनका नाम है केवलव्य त्रिविक्रम परनाइक। सिक्किम में नए गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड में बने हैं सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश में बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। आंध्र प्रदेश में नए गवर्नर बने हैं एस अब्दुल नजीर। और असम में बने हैं गुलाब चंद कटारिया। और आप देख रहे होंगे ये 6 राज्यों में जो नए गवर्नर बने हैं, ये पहली बार नाम आप सुन रहे होंगे, बिल्कुल नए बने, फ्रेश। और अब बाकी के जो राज्य में आपको बताऊंगा, वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया गया। जैसे कि जो अभी तक आंध्र प्रदेश में थे वो अब छत्तीसगढ़ चले गए। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। जैसे कि छत्तीसगढ़ में थे वो अब मणिपुर में चल गए। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। जैसे मणिपुर में थे वो नागालैंड चले गए। क्या नाम है? ला गणेशन। बिहार में जो अभी तक थे फागू चौहान, वो मेघालय चले गए। हिमाचल प्रदेश के जो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो बिहार चले गए। और झारखंड में जो थे रमेश बेस, वो महाराष्ट्र चले गए। अरुणाचल प्रदेश में जो थे बीडी मिश्रा, वो लद्दाख चले गए। अच्छा, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो 13 अपॉइंटमेंट हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो प्रश्न हमने पढ़ा है, यहां से आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 प्रश्न आपके पक्का से बनेंगे। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। और अगर आप में से कोई लोग सोच रहे हैं कि ये नाम हम कैसे याद रखें, तो मैं ये नाम आपको 5 मिनट के अंदर अंदर याद करा सकता हूं। वही जैसे हम कई बार पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, नाम को किसी न किसी तरह उनके राज्य से कनेक्ट करेंगे और ऑप्शन देख के हमें नाम याद आ जाएगा। तो मैं ये ट्रिकी वाला वीडियो आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप 5 मिनट के अंदर ये सारे नाम याद कर लोगे। क्योंकि उस वीडियो को डालने के बाद मैं उसी में आपका टेस्ट भी लूंगा, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये सारे नाम आपको याद हो गए हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारा पहला ही नाम ले लो, अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है? देखो, नाम भी बड़ा अजीब सा है इसका, तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अब देखो कैसे याद करोगे। अब मैंने पकड़ा राज्य को, अरुणाचल प्रदेश। अब अपने जितने भी राज्य है ना देश में, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें केवल ये ऐसा ही राज्य है जिसके नाम में लड़के का भी नाम आ रहा है और लड़की का भी नाम आ रहा है। देखो, अरुणाचल, अरुणाचल। तो केवल ये एक ही राज्य है जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। केवल एक ही है ना। तो देखिए, इसके राज्यपाल का नाम भी क्या है? केवल, केवल्य, केवल। तो अब आपने समझ लिया किस तरह से ट्रिक से हम इनको याद करने वाले हैं।
अब आप इसको भूलोगे नहीं। अब जब एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा तो फटाक से आप चीजों को लिंक कर लोगे और आंसर लगाने से मतलब है, हमें इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। इसके अलावा आप में से अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा क्रिएटिव सोच पाते हैं तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मेघालय के जो राज्यपाल बने फागू चौहान और महाराष्ट्र के जो बने हैं रमेश बैस, इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 मिनट रुक करके मैंने सारे नाम देख लिए, सारे नामों की मैंने ट्रिक बना दी है लगभग, लेकिन ये दो में थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही। लेकिन अगर आप में से किसी की इनकी ट्रिक अच्छी होती है तो मैं उसे जरूर लूंगा और आपका नाम भी शो करूंगा, भैया ये ट्रिक किसने बताई है। मेघालय और महाराष्ट्र का बताओ। वैसे और भी बताना चाहो तो बता दो, अगर मुझे आपकी अच्छी लगी, मेरे से बेहतर लगी, तो हम मेरी छोड़ करके आप वाली ट्रिक यूज करेंगे। चलिए अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को। और इस बार थीम क्या है? आइडियाज। आइडियाज का मतलब हो गया इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस और सस्टेन। अच्छा, वैसे महिलाओं से संबंधित 2 दिन आप और याद रखना। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को होता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को। वैसे 13 फरवरी को रेडियो डे भी होता है। और अभी आपको पता है कि वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसको भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, क्योंकि पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। और आप जानते हो भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। अगर मैं आपसे पूछूं किस राज्य में पहला केवल महिला संचालित सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा? राजस्थान में। चलो ये बताओ किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक अभियान शुरू किया था? MSME मंत्रालय ने। नारी को नमन योजना कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की? जम्मू कश्मीर ने। और बताओ किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। और अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 में। इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, जिनका भी निधन हो गया, और इसकी अध्यक्ष वर्तमान में है रेखा शर्मा। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा KM मेनन ने। तो MRF जो टायर है, MRF जो कंपनी है, उसके CMD है KM मेनन। इन्होंने ये आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड इनको किसने दिया? मारुति सुजुकी इंडिया के जो MD CEO हैं हिसाशी तकेयूची ने। आत्मा की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बाकी आप जानते हो दीपक धर बोल्ट्समैन पुरस्कार जीता था। बद्री नारायण का नाम आपने सुना होगा, हिंदी का अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था इन्होंने, इनके उपन्यास तुमड़ी के शब्द के लिए। और अंग्रेजी का जीता है अनुराधा रॉय ने, इनके उपन्यास ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। और अदार पूनावाला की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये CEO हैं। अभी डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार इन्होंने जीता था, ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल के साइंटिस्टों ने एक सूंघने वाला रोबोट बनाया है, उसको नाम दिया है स्निफिंग रोबोट। और इस रोबोट में टिड्डे के एंटीने का इस्तेमाल हुआ है। जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डियां होती है, टिड्डियां, उनमें सूंघने का जबरदस्त सेंस होता है। तो इसमें टिड्डे के जो आगे एंटीने निकले होते हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया, जो आसपास की गंध की प्रतिक्रिया के रूप में इस रोबोट को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगे। और इजराइल ने कहा कि इस रोबोट की टेक्नोलॉजी के जरिए हम भविष्य में दवाओं, विस्फोटकों और फूड सेफ्टी के बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज कर पाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया था जिसका नाम था होमोसेप? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। अब बात इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल इसकी जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अभी प्रधानमंत्री फिर से बन गए बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर आपसे पूछे ना कि दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण अभी किसने किया था? तो आंसर होगा इजराइल ने। और उस लेजर सिस्टम का नाम है आयरन बीम।
अभी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश आपका इजराइल ही था। हम इजराइल से कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन खरीद रहे हैं, जिसे हम भारत चीन सीमा पर तैनात करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा जीन एरिक वर्गेन ने। तो वर्ष 2022-23 के फॉर्मूला ई सीजन का चौथा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया और ये पहली बार है जब कोई फॉर्मूला ई रेस का आयोजन भारत में हुआ है। और ये जो हैदराबाद में ई प्रिक्स रेस हुई है, ये हुसैन सागर झील के तट पर आयोजित की गई और इसमें पहले स्थान पर रहे DS पेंस्के ऑटोमोबाइल के जीन एरिक वर्गेन। अच्छा, वैसे तो हैदराबाद काफी न्यूज में रहता है, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पॉइंट याद करवाऊं या रिवाइज करवाऊं। तो एक तो याद रखना, भी हैदराबाद के 8वें और अंतिम निजाम का निधन हो गया। उनका नाम था नवाब मीर बरकत अली खान। और अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप था ख्याति, जिसे 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां पे लगाया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। और हैदराबाद में आपको भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसे अभी उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया है, बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर। वैसे बाजरे को अभी बजट में क्या नाम दिया गया? श्री अन्न के रूप में जाना जाएगा। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित किया? हैदराबाद में। और यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी 2021 के लिए। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आपको हैदराबाद में मिलेगी। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी खुला है हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन ये मुंबई में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो कि किस राज्य ने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। आप जानते हो, अभी नवंबर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण का आयोजन हुआ था गोवा में। उसमें संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। उसका नाम क्या है उस फिल्म का? यानम। ये फिल्म भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी दिसंबर की बात है, अंतरराष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में। और अभी फरवरी में 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ मुंबई में। और 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था मुंबई में। अभी नवंबर 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी की थी भारत ने। भारत में भी कहां पे? मुंबई में। और इसी तरह से हमने पढ़ा था अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई में। चेरा महोत्सव का आयोजन होता है छत्तीसगढ़ में। और धानु जात्रा महोत्सव का आयोजन होता है उड़ीसा में। लुसाफोन महोत्सव का आयोजन हुआ था गोवा में। और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई? तो आंसर होगा 34। तो अभी जिन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे अरविंद कुमार। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मैक्सिमम हो गई है 34, मतलब यहाँ की फुल स्ट्रेंथ भी आपकी 34 की है। अच्छा, पहले अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से लेके 147 भाग 5 में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और पहली महिला चीफ जस्टिस, वो तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्ना। वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। अच्छा, ये प्रश्न आप जरूर बनेगा एग्जाम में कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन है। अब आप कहोगे कि सिंगापुर का चीफ जस्टिस क्यों पूछेंगे? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस को आमंत्रित किया गया था, तो उनका नाम पूछ सकते हैं। उनका नाम था सुंदरेश मेनन। और याद रखना, राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई है।
और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गुजरात हाई कोर्ट में। अगर पूछे आपसे फास्टर पोर्टल किसने शुरू किया या सुपेस पोर्टल, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने। और याद रखना, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया था। ये क्या करेगा? अदालत के जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं, तो उनको 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा वो। और 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। और पहली पेपरलेस अदालत ये कहाँ की बनी है? केरल की। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश 2.0 को भी लॉन्च किया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अभी पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले जिसको बोला गया फितूर 2023, इसका आयोजन हुआ मैड्रिड स्पेन में। अभी 8वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ भोपाल में। और हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है ये अभी अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो आंसर होगा अदिति अशोक। तो भारतीय गोल्फर है अदिति अशोक, जिन्होंने अभी केन्या लेडीज ओपन खिताब जीत लिया है। ये अदिति का चौथा LET यानी कि लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। अदिति अशोक की बात करें, देखो सिंपल सा इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि इनका नाम दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इनका संबंध किस खेल से। तो पहले तो यही याद रखना, ये गोल्फर है और एशियन यूथ गेम्स खेलने वाली ये पहली भारतीय हैं। अभी जो रियो ओलंपिक 2016 में हुए थे उसमें हिस्सा लेने वाली पहली गोल्फर बनी थी ये। 2020 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। अगला प्रश्न पूछा कि चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की अभी राजस्थान सरकार ने? तो आंसर होगा 25 लाख। अगला प्रश्न पूछा कि गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? राखी कपूर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम बताओ? तो SSLV-D2। अगला है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पे। अगला प्रश्न है कि अभी फरवरी 2023 में एरो इंडिया उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? बंगलुरु में, जो कि इसका 14वां संस्करण था। अगला है कि दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। अगला प्रश्न है, अभी विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? 55वें स्थान पे। और अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन हुआ दुबई में। अच्छा, अब आपको बताएं, हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है जिसमें टॉप 5 स्टैटिक और टॉप 5 साइंस के प्रश्न होते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो उस केस में मैं क्या करता हूं कि वीडियो को यहीं खत्म करने से अच्छा है कि जो पुराना वाला रिकॉर्डेड पार्ट है वो मैं पीछे जोड़ दूंगा और वो चला दूंगा। क्योंकि हम बेसिकली करके आ रहे हैं, रिवीजन ही तो कर रहे हैं। 2022 में जो चीजें पढ़ चुके हो उसी का तो रिवीजन कर रहे हैं। और साइंस और स्टैटिक क्वेश्चन है, उनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, टाइम न मिलने के कारण शीट नहीं बन पाती है, तो वीडियो को यहीं खत्म करने से अच्छा है कि मैं पुराना वाला पार्ट ऐड कर दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जिसको आगे नहीं देखना है, रिवीजन नहीं करना है, वो यहां पे बंद कर सकते हैं। जिसको देखना है वो आगे चला सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा क्लाउडिन गे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा लियो वरादकर। फिर बताइए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। फिर बताओ, अभी फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मोरक्को। और बताओ, किसे 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिंडी हुक को। फिर बताओ, अभी किसने तीसरा दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने जीत लिया। किसे हराया? बांग्लादेश को। कहां पे हुआ था? भारत में ही। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया? 18 दिसंबर को।
फिर बताइए किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीता? तो आंसर होगा भारत ने। किसे हराया? स्पेन को। और ये कहां पे हुआ था? स्पेन में ही हुआ था। फिर बताओ भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। और फिर बताइए अभी किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सरगम कौशल ने। अब तैयार हो जाओ साथियों, आपका टेस्ट होने वाला है। पहले टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद साइंस के प्रश्न आएंगे। बताना क्या स्कोर रहा आपका। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं? तो आंसर होगा आर्टिकल 213। राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो 213, राष्ट्रपति की बात करते तो 123। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो आंसर होगा 49 डिग्री पैरेलल। और अगला प्रश्न है भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ये राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम को। अब टॉप 5 साइंस के प्रश्नों का भी टेस्ट लेते हैं आपका। तो बताओ किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बोल देगा ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग ये किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? तो आंसर होगा लिथियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या जाता है? तो आंसर होगा बेकिंग सोडा। और अगला प्रश्न है बायोगैस और CNG में मुख्य घटक क्या है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो आंसर होगा मीथेन। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, 12 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है अमित सिंह ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। उसके बाद महेश हैं, AK सिंह, धीरज और ईश्वर हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी सभी स्टूडेंट से बोलूंगा कि क्विज जरूर लगाएं, यहाँ पे फर्स्ट आने के लिए नहीं, अपना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उनका तो आपका टेस्ट मिलेगा ही सही, साथ में पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूं ताकि साथ के साथ आपका रिवीजन होता चले। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।